बेटा आज का अपना टॉपिक है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बेटा? एंगुलर प्रोजेक्टाइल में हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u देंगे, उसको थ्रो करेंगे बाय मेकिंग सम एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। किस साथ बनाएगा थीटा एंगल? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। कैसे बेटा? देखो एक बार ऐसे कि जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ ओरिजिन पे, हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, कितनी दी? u। कितने एंगल के साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ। तो ये जो पार्टिकल का मोशन होगा इसको क्या बोलेंगे हम? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे हम? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो बेटा एक बार, u क्या थी हमारे पास? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है हमारी? इनिशियल वेलोसिटी। दो कोऑर्डिनेट्स में आपके एक्स एक्सिस में भी है और वाई में भी। कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ? थीटा। तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ने कोई एंगल बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ, यहाँ से आप याद रखना क्या नाम कहेंगे इसको हम? एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। हम इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं बेटा। अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स, और यू एक्स की वैल्यू कितनी होगी? यू कोस ऑफ थीटा। अलोंग वाई एक्सिस यू वाई, यू वाई यू एक्स पे परपेंडिकुलर है। यू वाई की वैल्यू कंपोनेंट में हमने रिजोल्व कर दिया, कितनी हो जाएगी? यू साइन थीटा। हमें पता है प्रोजेक्टाइल में अजम्पशंस होती है, हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती। हम सिर्फ एक बार इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, उसके बाद हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी रहती है कांस्टेंट, ए एक्स इज 0। अपवर्ड जा रहा है ऑब्जेक्ट हमारा, वाई एक्सिस में अपवर्ड जा रहा है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं हम। सो ए वाई कितना हो जाएगा आपका? -c। ए एक्स इज 0 एंड ए वाई इज -c। क्लियर बेटा? सबसे पहले हमें निकालनी इस प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, या इसी को हम बोल देते हैं पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। क्लियर बेटा? देखो एक बार, हमने कहा ऑब्जेक्ट को हमने u वेलोसिटी से साथ प्रोजेक्ट किया बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। लेट्स सपोज करो आफ्टर टाइम t पार्टिकल p पॉइंट पे पहुंचा। t टाइम बाद पार्टिकल कहाँ पे पहुंचा p पॉइंट पे। यहाँ से हमने देखा कि एक्स एक्सिस में कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की इसने? लेट हमने x मान लिया। अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल की इसने? x। अलोंग वाई एक्सिस कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की इसने? y। तो हमने कहा पार्टिकल 2 डायमेंशनल प्लेन में मूव कर रहा था, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? x, और y में कितना किया? y। तो हम इसके पाथ की स्टडी करें हैं। सबसे पहले हमने लिया अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर बेटा? क्या अजम्पशन एक्स एक्सिस की? यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज यू कोस ऑफ थीटा। कितनी है हमारी? यू कोस ऑफ थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0। क्या होता है हमारे पास? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा हमारे पास? x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। x इज इक्वल्स टू यू एक्स की वैल्यू यू कोस थीटा इंटू में टी प्लस हाफ ए एक्स क्या हमारा? 0। तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? 0, यानी कि हाफ इंटू में 0 0। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया बेटा? x, और कितना आ गया x? यू कोस ऑफ थीटा इंटू में टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम निकालेंगे बेटा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के जंक्शंस क्या है हमारे पास? यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। यू वाई कितना लिया था हमने? यू साइन थीटा। ए वाई इज इक्वल्स टू -g। सो distance traveled along y axis is u y t plus
हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वेयर, वाई एज इट इज़ बेटा, यू वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, यू साइन थीटा, टाइम कितना लिया है टी, प्लस हाफ ऑफ ए वाई की वैल्यू माइनस सी इंटू में टी स्क्वेयर। क्लियर बेटा? तो क्या कहूँ मैं, वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। हमें सिंगल लेना है इसके पाथ के लिए, तो हम पुट कर दें क्या, हम x से t निकाल लें। कितना है x से t, x अपॉन यू कोस थीटा, x अपॉन यू कोस ऑफ थीटा, और किस में पुट करवा दें, y में। पुट t इज इक्वल्स टू x अपॉन यू कोस थीटा। करवा दो बेटा पुट एक बार, y इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, टी की जगह पे बेटा x अपॉन यू कोस ऑफ थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, टी की जगह पे x अपॉन यू कोस थीटा, टी स्क्वेयर सो एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, यू से यू आपका कैंसिल, सो y साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेंजेंट थीटा इनटू में x माइनस हाफ जी अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इनटू में एक्स स्क्वेयर। हम बेटा प्रोजेक्टाइल में क्या करते हैं, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, उसके बाद वो अंडर ग्रेविटी फ्रीली मूव करता है। सो थीटा और यू इनिशियली हमने जो दिया कांस्टेंट रहेगा, सो टेंजेंट थीटा इज ए कांस्टेंट, लेट हमने कितना मान लिया a, हाफ कांस्टेंट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, u इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट, cos थीटा कांस्टेंट, तो ये सारा फैक्टर भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो क्या इक्वेशन बन गई हमारे पास, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस, इसको मैंने भी बोल दिया बी एक्स स्क्वेयर। बेटा ये हमारी होती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्या होती है हमारे पास ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो प्रोजेक्टाइल ओबे पैराबोलिक पाथ। प्रोजेक्टाइल कैसा पाथ ओबे करेगा, पैराबोलिक पाथ ओबे करेगा। बेटा इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। तो ये हमारे पास y इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा x माइनस हाफ ऑफ जी अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इनटू में एक्स स्क्वेयर। ये जो इक्वेशन आई है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज पैराबोलिक पाथ इक्वेशन। जब भी आपको y डिस्प्लेसमेंट निकाले हो किसी भी प्रोजेक्टाइल की t टाइम पे, तो कितनी हो जाएगी y टेंजेंट थीटा x माइनस हाफ ऑफ g अपॉन यू स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इनटू में एक्स स्क्वेयर। अब हम निकालेंगे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे हम प्रोजेक्टाइल का, टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहली बात बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, कहता हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल था जिसको हमने ओरिजिन से u इनिशियल वेलोसिटी दी बाय मेकिंग एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये मैक्सिमम हाइट तक गया और वापस कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे। तो कहता है ये जो O से C तक आने में जितना भी टाइम लेगा, O से C तक यानी कि जितने टाइम तक वो किस में रहा, एयर में रहा, फ्लाइट में रहा, इस टोटल टाइम टेकन को क्या कहेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहेंगे हम इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट in flight, that is time taken by object from O to C।
फ्रॉम ओ टू सी। क्लियर बेटा? ये हमारे पास क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। तो देखो बेटा हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। कहता है जब वो प्रोजेक्टाइल यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? वो मैक्सिमम हाइट तक। इस पॉइंट को बोल देते हैं हम इसकी मैक्सिमम हाइट। जैसे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे ये क्या बनेंगे, उसकी वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी सारे किसके लॉन्ग आ गए बेटा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। इस मैक्सिमम हाइट के लिए वी वाई क्या होगा, 0, क्योंकि इससे ऊपर हाइट में तो जा ही नहीं रहा। तो कहता है इसको हमने क्या बोल दिया, इसकी मैक्सिमम हाइट। कहता है ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लेगा इसको हम बोलते हैं इसका टाइम ऑफ एसेंट, और मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड तक आने में जो टाइम लेगा उसको हम बोलते हैं इसका टाइम ऑफ डिसेंट। तो क्या कहें हम, टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टोटल टाइम क्या आएगा हमारे पास, ओ से सी का टाइम ऑफ एसेंट फ्रॉम ओ टू मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ डिसेंट फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू सी। टाइम ऑफ एसेंट टी ए टी डी तो टाइम ऑफ एसेंट क्या था, टाइम टेकन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फ्रॉम ओ टू मैक्सिमम हाइट। क्लियर बेटा? एंड टी डी टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम टेकन फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड। दैट इज एट पॉइंट अप टू पॉइंट सी। क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होता है। टाइम ऑफ एसेंट किसके इक्वल होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल, एज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो टी इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट। तो हम टाइम ऑफ एसेंट निकाल दें, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा उसका, ट्वाइस हो जाएगा। तो निकाल दो भाई टाइम ऑफ एसेंट। देखो बेटा हमने ये एजम्पशंस ली, ओ से मैक्सिमम हाइट तक। मैक्सिमम हाइट पे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा, मैक्सिमम हाइट यानी कि इस पॉइंट को क्या करें हम, बी बोल दूँ मैं इस पॉइंट को, बी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बी पे पहुँचेगा उसकी वी वाई क्या हो चुकी है, 0। वी किससे इक्वल है, वी एक्स से इक्वल। टाइम कितना लेगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो क्या कहूँ मैं, वी वाई इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट बी, एट बी, और बी पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम हाइट। वी वाई क्या है, 0। वी एक्स किससे इक्वल है बेटा, वी के इक्वल। वी एक्स से इक्वल है आपकी वी के इक्वल। टाइम कितना लिया है इसने, टी ऑफ एसेंट। टाइम कितना लिया यहाँ तक है, टाइम ऑफ एसेंट। क्लियर बेटा? ठीक है, तो देखो एक बार हम किसकी स्टडी कर लें, हम वाई के मोशन की स्टडी कर लें। क्या कहते हैं हमारे वाई की मोशन की इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। टॉप के ऊपर वी वाई क्या है, 0 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू यू वाई। यू के दो कंपोनेंट होते हैं, यू एक्स और यू वाई। ये आपको पता है, यू एक्स कितना होता है, यू कोस थीटा, और यू वाई कितना होता है, यू साइन थीटा। ए एक्स क्या होता है आपका, 0, और ए वाई कितना होता है, -c। तो हमने क्या कहा, वी वाई क्या है हमारी, 0। टॉप पे वी वाई 0, यू वाई कितनी है, यू साइन ऑफ थीटा। ए वाई क्या हमारे पास, -g। ए वाई क्या है आपके पास, -g। और टाइम कितना लिया, टाइम ऑफ एसेंट। माइनस वाले को उधर ले आए हम, g टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा। सो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट अगर हमारा आ गया तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t
कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट. सो t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी. कितना आ गया बेटा हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी. ये क्या है हमारे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट. नेक्स्ट हम निकालेंगे बेटा इसकी मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी हमने इसको u, एंगल कितना बनाया थीटा. ये जो टॉप है जिससे ऊपर y में नहीं जा रहा, यानी जिस पे वेलोसिटी v किसके इक्वल अलोंग आ गई vx के अलोंग, जहाँ पे vy क्या हो चुका 0. इस टाइम पे जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी y, ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम हाइट. इस टाइम पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y क्या होगी मैक्सिमम हाइट. तो क्या कहें मैक्सिमम हाइट, द मैक्सिमम हाइट अबोव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट. मैक्सिमम वर्टिकल हाइट तो क्या कहें बेटा इसके लिए vy क्या है यहाँ पे 0. y मैक्सिमम हाइट किसके इक्वल हो जाएगी h के इक्वल. क्या कंसिडर कर लिया हमने h. uy क्या था आपका u साइन ऑफ थीटा. ay कितना हमारा -c. निकाल दें हम मैक्सिमम हाइट h. मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या कहती है बेटा हमें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. v की जगह पे vy uy ay और s की जगह पे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी h. पुट करवा दो बेटा वैल्यूज. vy इज 0 माइनस uy u साइन थीटा, सो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2. ay माइनस जी माइनस ऑफ जी. s की जगह पे क्या आ गया हमारे पास h. माइनस से माइनस हमारा कैंसिल. फ्रॉम हेयर h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z. सो मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z. नेक्स्ट हम निकालेंगे इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज. देखो बेटा ये होती है आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी u, एंगल कितना बनाया थीटा, पैराबोलिक पाथ. u के दो कंपोनेंट ux, y के अलोंग uy. तो कहते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी कि जब पार्टिकल किस पे आ जाएगा ग्राउंड पे आ जाएगा. जब पार्टिकल किस पे आ जाएगा ग्राउंड पे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x को क्या बोल देंगे हम इसकी रेंज बोल देंगे. द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी जिस पे ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे टच कर जाएगा, इसको क्या बोल देंगे हम इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज. इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by the object between initial point of projection and the point of hitting the ground. किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज को? आर से बेटा क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो उस टाइम पे जब पार्टिकल ग्राउंड पे टच कर जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा. तो बेटा इस सी पॉइंट तक आने में
टाइम कितना लेगा पार्टिकल, कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मोशन किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, सो यू एक्स कितना होगा, यू कोस थीटा। ए एक्स हमारा क्या होता है, ज़ीरो, और इस ग्राउंड पे जो एक्स डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो हम एक्स डिस्टेंस की स्टडी कर लें। क्या होती है एक्स की इक्वेशन, एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वेयर। एक्स इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, रेंज आर। यू एक्स कितना है, यू एक्स यू कोस ऑफ थीटा, टी की जगह पे क्या ले लिया हमने, कैपिटल टी, टी की जगह पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स ज़ीरो इंटू में कैपिटल टी। तो ये सारा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो। सो आर इज इक्वल्स टू यू कोस थीटा, पुट कर देंगे हम टी, कितना निकाला था हमने अभी भी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन सी। तो मैंने पुट कर दिया 2u साइन थीटा अपॉन जी। सो आर u इंटू यू स्क्वेयर, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास, रेंज आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर इसी हम आर की क्या निकाले, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। बेटा देखो एक बार, यू तो कांस्टेंट होता है इनिशियल वेलोसिटी जो भी हम देते हैं, थीटा भी क्या हमारा इस मोशन के लिए, जी क्या हमारा कांस्टेंट, तो आर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन 2 थीटा पे। यू का हमारे मोशन के लिए क्या है, कांस्टेंट, जी क्या हमारी कांस्टेंट वैल्यू, तो आर किस पे डिपेंड करेगा, साइन 2 थीटा पे। सो आर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा विल बी मैक्सिमम। आर मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम हो जाएगा, और साइन 2 थीटा मैक्सिमम कितना होता है, 1। कब होता है, जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 90 डिग्री, यानी जब थीटा कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो उस गिवन यू के लिए रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। व्हेन थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन is 45 degree, then range is maximum for that initial velocity। तो उस इनिशियल वेलोसिटी के लिए रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और वो कितनी होगी, साइन 2 थीटा तो हमने 1 बोल दिया, कितनी होगी, यू स्क्वेयर बाई जी, क्योंकि रेंज क्या होती है, यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाई जी, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, 1। सो रेंज कितनी हो जाएगी, यू स्क्वेयर बाई जी। दिस इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर बेटा।